वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, अल्फा एंड न्यूमेरिक का पार्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 2 देखा था हमने, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर हमने 17 क्वेश्चंस को किए थे, ठीक है। अब आज जो पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट 3, और इसके अंदर हम लोग ये भी क्वेश्चन ही करेंगे। उसमें भी कह रहे थे, इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। और क्वेश्चंस के अंदर जो 4.0 5.0 की जो अप्रोचेस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को लगाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं आपने देखा होगा 1.0 इन सभी का हमने यूज किया है। 3.0 तक लास्ट सेशंस में हम लोगों ने करा था और 4.0 की हमने स्टार्टिंग करी थी। आज हम लोग 5.0 संख्या परीक्षण, संख्याओं के प्रतिस्थापन, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस जगह पर, ठीक है। चलिए भाई, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और यदि कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर पहला आया है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। आराम से क्वेश्चन को स्टडी करिए और उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। लेट्स गो। चलिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहा है कि यदि प्रोजेक्शन, एक वर्ड है प्रोजेक्शन, शब्द के तीसरे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब इन लेटर्स का यूज करके क्या इज इट पॉसिबल कि कोई वर्ड बन के तैयार हो सकता है। और अगर वो वर्ड बन के तैयार हो सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर उत्तर है। तो उस जो भी शब्द बन के तैयार होगा और उसका जो भी तीसरा लेटर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन पाता है, अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बन पा रहा है तो दैट मीन्स कि उसका आंसर हम लोग एक्स करेंगे। और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, मे बी एक बन रहा है, दो बन रहे हैं, तीन तक बन रहे हैं, चार तक बन रहे हैं, तो उसका आंसर जो हमें देना होगा वो हमें एम देना होगा, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है और हमको लोगों को करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां अक्षर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां अक्षर हमने लिया। तो वो जो लेटर्स थे वो क्या क्या थे, ओ ई टी एन। कौन कौन से वर्ड थे, लेटर्स थे, ओ ई टी एन। अब ओ ई टी एन से मिलाकर के कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बना के तैयार कर सकते हैं, सार्थक शब्द बना के तैयार की जा सकते हैं। एक तो वर्ड बन सकता है टन, TONE, और एक वर्ड बन सकता है इसके अंदर नोट, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर दो वर्ड्स बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो दो वर्ड्स अगर बन के तैयार हो रहे हैं तो इन्होंने बोला था कि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो एम आपको आंसर करना पड़ेगा। दैट मींस थर्ड ऑप्शन एम जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां पर, इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है। 4.0 अवधारणा 4.0 का प्रयोग किया गया है, बताया गया था 4.0 के अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर बताया गया था, वही अवधारणा यहां पर हम लोगों को लगानी है। सेम लॉजिक हमको यहां पर लगाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करें। बोला गया था यदि ब्रेक थ्रू शब्द के तीसरे, ठीक है, तीसरे, चौथे, छठे और 12वें, ठीक है, अक्षर से एक शास्त्र शब्द बनाया जाए। मतलब बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी क्वेश्चन पर बेस ये क्वेश्चन है, बनाया जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। जो भी तीसरा जो वर्ड बन के तैयार हो उसका तीसरा लेटर जो होगा वो सही होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उसका रूप में आपको एन देना होगा आंसर। और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर आपको डी देना होगा, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा, चौथा, छठा और 12वां। तो ये लीजिए, तीसरा, चौथा,
छठा और उसके बाद ये रहा आपका 12वां वर्ड। ठीक है जी, नंबर लिंक लिखी हुई है ऑलरेडी वैसे तो। और अब इन वर्ड्स को हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो निकल के आता है EATH। ठीक है, अब EATH से मिलाकर के क्या बना सकते हैं, जैसे एक तो वर्ड बन रहा है हेट, इसके अंदर HT हेट, और दूसरा बन रहा है हीट, HEAT हीट, गरम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली दो वर्ड्स बन के ऐसे हमारे सामने तैयार हो रहे हैं। तो दो इसके लिए बिल्कुल, देखिए अवधारणा देखिए जरा आप लोग एक बार ध्यान दीजिए अवधारणा पर। अवधारणा 4.0 वही वाली सेम अवधारणा लगातार लग रही है, वही वाले सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जब एक से ज्यादा शब्द बनेंगे तो उसके लिए रूप में आंसर क्या देना होगा, डी, और डी आपको दिया हुआ है फिफ्थ ऑप्शन पे। इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल। सेम अप्रोच, सेम कॉन्सेप्ट के साथ में फिर दोबारा से यही क्वेश्चन को करना है हमें। यदि इलॉजिकल शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षरों को निकालना है हमें बाहर, और कौन सा इसके लिए बोला गया था कि सारे लेटर्स को बाहर निकालने के बाद यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एक्स दे, यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में जेड देना होगा। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। इलॉजिकल में सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर और एट्थ लेटर, ये है LOGA। अब LOGA से क्या बन के तैयार हो सकता है, एक वर्ड बन सकता है गोल, मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द, गोल, और एक बन सकता है GAOL। ठीक है, गोल जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे आपके सामने वर्ड्स बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या बोला गया था, एक से अधिक शब्द बनेंगे तो हमें एक्स आंसर करना होगा। तो एक्स जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये हो गया इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्स इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोला गया था कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द ARILT अक्षर से बनाए जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए। मतलब इन लेटर्स का यूज करके कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द हम लोग बना सकते हैं, लेकिन लेटर का जो यूज करना है वो सिर्फ एक ही बार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब की बार लेटर्स आपको अपने लेने नहीं है, जैसे वहां पर बोलता था फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर ले लीजिए, अब की बार ऑलरेडी उसने निकाल करके आपको बाहर लेटर्स दे दिए हैं, बस आपको अब इससे शब्द तैयार करना है कि कौन सा शब्द बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं कि इनसे कौन सा, अवधारणा 4.0 वही सेम अवधारणा लगेगी। ARLIT के माध्यम से केवल एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, और जो कि क्या है, ट्रायल। ट्रायल एक वर्ड बनता है। ठीक है, ट्रायल के तौर पर जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, ट्रेल, ट्रायल, कि हम लोग ट्रायल पर जा रहे हैं या क्या है। ठीक है, तो ट्रायल एक वर्ड बन सकता है और सिर्फ एक शब्द बनेगा, और इसके लिए आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करते जाइए, कोशिश करिए 10 सेकंड्स के अंदर आंसर करें। हाँ, ये लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच। जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच। RBAE अक्षरों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अक्षर को एक बार यूज करते हुए अंग्रेजी के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, RBAE। ठीक है, तो RBAE अक्षरों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करना है, इस बात का विशेष से भी ज्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए 4.0 अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए वही सेम स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग करते हैं। RBAE अक्षरों के माध्यम से केवल दो सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, एक बन रहा है BEAR बियर, और एक बन रहा है BARE बेर। ठीक है, तो ये दो अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इससे, और जब दो बना सकते हैं तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, आराम से करते रहिए, पढ़ पढ़ के बढ़िया तरीके से।
ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड मिलेंगे, करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है ये समझेंगे। यदि आर के यूएल, जी हाँ, आर के यूएल से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, मतलब इन लेटर्स का यूज करके सिर्फ एक सार्थक शब्द अगर हम बना सकते हैं तो एक बार किया गया तो उस शब्द का तीसरा अक्षर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका आंसर वाई होगा। और यदि ऐसा कोई भी शब्द बन के तैयार नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर जेड होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एक बार आर के यूएल से मिला करके क्या बना सकते हैं हम। आर के यू अवधारणा वही लगेगी 4.0, बार बार वही अप्रोच लग रही है, बार बार वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आइए जरा बात करते हैं। आर के यूएल अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, और जो कि क्या है, अर्थात लर्क, LURK। स्पष्ट रूप से तीसरा अक्षर जो है वो इसका आर है, तो आर जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है तीसरा आर। ये लीजिए, ये हो जाता है इसके लिए परफेक्ट सही जवाब, राइट आंसर। जी, आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन की हम लोग स्ट्रेटजी को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि बी से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, मतलब स्टार्ट किससे करना है, बी से। देखिए वही अप्रोच है, चीज वही है, आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं, बहुत ही हल्के हल्के चेंजेस। जैसे बी से आपकी बार बोल दिया उन्होंने कि बी से शुरू करते हुए बनाया जाता है, तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपको आपका उत्तर होगा। ठीक है, बी से स्टार्ट करना है और बी से स्टार्ट करके जो भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका जो चौथा लेटर होगा वो इसका सही जवाब होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता तो आपका आंसर उत्तर 5, अर्थात इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए जरा एक बार बात करते हैं इसमें कि कौन सा शब्द अवधारणा 4.0, जी हाँ, अवधारणा 4.0 की उसी के अप्रोच के साथ में, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमको आगे बढ़ना है। बी से शुरू होने वाला एक ही शब्द इसमें बना सकते हैं जो कि है बीच। ठीक है, समुद्र के किनारे होता है बीच, वही। तो स्पष्ट रूप से चौथा अक्षर जो है वो इसके अंदर सी है, तो दैट मीन्स सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। अब सी देखते हैं कि किस ऑप्शन पे हमको दिया हुआ है। सी हमको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन पे, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए जरा अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे अपनी अप्रोच लगाते रहिए, जो टाइप्स आपने पढ़े हैं उन अप्रोच के साथ में काम करिए। और ये भी देखिए एट द लास्ट ये भी देखा करें कि जैसे सर ने अगर 17 क्वेश्चन कराए तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, विद इन 10 सेकेंड्स मैंने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर करे, ये भी आप लोग अपना एग्जामिन खुद करा करें, बहुत अच्छा रहेगा। इससे स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आएगी। जी, 8th क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, करेंगे। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोला गया था NWROD अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपका उत्तर होगा। अगर इस पूरे पांचों लेटर से मिलाकर के सिर्फ एक शब्द बन के तैयार होता है तो जो उसका चौथा लेटर होगा वो आपका सही आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो वाई आपका उत्तर होगा। और यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बन सकता है, इससे मिला के कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो जेड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, नियम समझ में आ गए, मतलब खेल का जो रूल्स जिसे हम कहते हैं, नियम कहते हैं, वो समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन से हमको नियम समझ में आ गए कि भाई ये है। अब जरा एक बार चेक करते हैं कि NWROD से क्या बन सकता है, कौन सी अप्रोच लग रही है। ये देखिए यहाँ पर बोला गया अवधारणा 4.0, जी हाँ, बार बार उसी अवधारणा उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को किया जा रहा है। प्रत्येक अक्षरों का उपयोग करके NWROD अक्षरों का प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है और जिसका नाम है ड्रोन। ठीक है, DROWN, सिर्फ एक बन सकता है। और जब एक शब्द बनेगा तो शब्द का जो चौथा अक्षर होगा वही इसका सही जवाब होगा, और चौथा अक्षर क्या है,
W है, तो W इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है W, एकदम सही जवाब W। और W जो आपको दिया हुआ था, जी हाँ दोस्तों, ये आपका थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ था, तो मतलब थर्ड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 8th के बाद 9th क्वेश्चन अब हमारे पास आया है। क्वेश्चन देखिए, अब पढ़िएगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, अलग तरीके का क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को क्लोज स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन की पहले क्लोज स्टडी करिएगा कि क्वेश्चन आखिरकार हमसे पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन रखने वाला है, वो व्यक्ति हमसे आखिरकार पूछना क्या चाह रहा है। तो पूछने के बाद में फिर ये देखिए कि कौन सी अप्रोच इसके ऊपर लगनी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लगना चाहिए। सर ने हमको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्या उन्हीं में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है? ठीक है, तो इन चीजों को एग्जामिन करके उसके बाद क्वेश्चन को करने की शुरुआत किया करें। ठीक है, चलिए, तो ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन था और ये लीजिए आपका टाइमर। बहुत बढ़िया, देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 5 संख्याओं का अध्ययन करें और नीचे गए दिए गए क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, कुछ ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के बाद में क्या लिखा हुआ है इस पर बात करते हैं। बोला गया था कि जब नई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, किसमें किया जाए? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शीर्ष का मतलब होता है टॉप से तीसरी संख्या का मध्य अंक, जो ऊपर से तीसरा आएगा उसका जो मध्य, जो भी तीसरा आएगा, पहली बात तो वो तीसरा निकालना है, फिर उसके बाद उसका जो भी मिडिल नंबर होगा, मध्य अंक जो होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अप्रोच समझ में आ गई, क्या करनी है? सबसे पहले इसको हमें चेंजेस करने हैं, अवरोही क्रम में सेट करना है, उसके बाद में फिर देखना है कि ऊपर से तीसरा कौन सा है, जो भी ऊपर से तीसरा है उसका मध्य अंक वाला इसका सही जवाब होगा। आइए जरा क्वेश्चन को करते हैं। अप्रोच 5.1 लगेगी, जी हाँ, यहाँ पर अप्रोच को चेंज किया गया है। पहले अब तक 4 पॉइंट लगातार लग रही थी, अब 5.1 लगेगी। यहाँ पर दी गई जो संख्याएं थी वो कुछ ये थी, 513, 726, 492, 865 और 149। अब इसको हमको संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब ये आपका यहाँ पर आ गया सेकंड स्टेप कि अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? दूसरे स्टेप में हमने इसको अवरोही क्रम में इसको हमने क्या किया? व्यवस्थित किया। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? 865, फिर क्या हो गया? 726, फिर 513, फिर 492 और उसके बाद 149। अब तीसरे वाले के अंदर हम लोग तीसरे स्टेप में क्या देंगे? क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है? तो तीसरी संख्या जो है वो कौन सी है? 513 है। कौन सी है? 513। अब चौथा स्टेप क्या है? अब हमें ये देखना है कि 513 के अंदर मिडिल नंबर क्या है ना? तो 513 में मिडिल अंक जो है वो क्या है? 1 है। दैट मींस 1 जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा। 1 दिया कहां पर है? 1 हमको दिया है पहले ही ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो 1 इसके लिए बिल्कुल सही और 1 ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो एक इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चले हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप और उसके बाद चौथा स्टेप। 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हमने किया और चौथे स्टेप में जाकर के हमको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को करना है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और उसके बाद करिए। ठीक है, 10 सेकंड लगा आपको टाइम देता हूं, ये लीजिए। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, स्टडी करी। निम्नलिखित में से कौन सी मूल संख्या, ध्यान दीजिएगा, मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या उल्टे अंकों के स्थान के बाद भी अवरोही क्रम में शीर्ष से वही स्थिति बनाए रखती है? Which of the being the original number retains the same position from the top when arranged in descending order even after the position of digits are reversed?
ठीक है, आइए जरा इस बात को जरा समझते हैं कि क्या है। देखिए, अवधारणा 5.1 का इस्तेमाल करना है इसमें। नंबर्स जो मूलतः थे वो ये थे 513, 726, 492, 865 और 149। अब इन्होंने क्या किया है, उलटने का मतलब ये हो गया कि पीछे की तरफ से लिख देना। अब जब हम पीछे से कोई नंबर लिखेंगे तो सिर्फ पहले और तीसरे नंबर्स की जो नंबर्स हैं उन्हीं की केवल जगह बदलेगी, बीच वाले नंबर को बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, अब 513 को अगर पीछे से लिखना है तो 315 हुआ, तो 1 तो अपनी जगह पर ही रहा, तो बीच वाले नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस जो पहला और आखिरी नंबर है ये अपनी आपस में जगह बदल लेंगे। जगह बदलने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नंबर बन गया 315, ये बन गया 627, ये बन गया 294, ये बन गया 568 और ये बन गया 941। अब ये नंबर्स जब ये बन के क्रिएट होते हैं, बनते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले 941, फिर 627, फिर 568, फिर 315 और उसके बाद 294। ये हमने सेट कर लिया अवरोही क्रम में। अब क्वेश्चन क्या था, अवरोही क्रम में शीर्ष से वही स्थान बनाए रखती हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आप ये देख पा रहे होंगे कि 726 और 627 अपने वही स्थान बनाए रख रही हैं। मतलब कि ये पहले जब आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था तब भी ये यहीं पर था 726, और अब जब आप देख पा रहे हैं नई व्यवस्था के बाद में तब भी ये कहां पर है, सेकेंडरी नंबर पर है। तो इसका मतलब ये जो 726 है या जो 700 या जो 627 नंबर है ये अपनी जगह आपस में मतलब नहीं बदल पा रहे, ये अपने सेकंड, पहले भी सेकंड जब क्वेश्चन था तब भी सेकंड प्लेस पर ही था, और जब यहां पर है तब भी ये सेकंड प्लेस पर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही एक ऐसा नंबर है। तो सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो कि ये नहीं बदल रही। अब आइए जरा ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शंस में हमको ये नहीं पूछा गया कितने कर रहे हैं, बस ये पूछा गया था कि वो कौन सी संख्या, तो वो नंबर जो था वो कौन सा था, 726 था। ठीक है, 726, तो वो का आपको दिया हुआ है किस ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन पे, मतलब चौथा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है और राइट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हुए ये लीजिए 11th नंबर क्वेश्चन। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा, सेम लॉजिक के साथ में होगा, करिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। आइए देखते हैं, बोला गया है कि यदि संख्या के भीतर पहले और दूसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दिया जाए। ये अप्रोच यहां पर ध्यान दे रहे होंगे, आपको मैंने डायग्राम बताए थे टाइप्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स के चेंजेस होते हैं, वही वाले टाइप्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से चौथी सबसे बड़ी नई संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा, चौथी का तीसरा अंक कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। आइए सबसे पहले तो इसमें जरा चेंजेस करे जाते हैं। बोल रहा था पहला और दूसरे को बदलना, तो देखिए पहले और दूसरे को चेंज करना है, दैट मीन्स थर्ड नंबर जो है वो अपनी जगह वहीं की वहीं रखेगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। तो 513 का बन गया 153, 726 का बन गया 276, 492 का बन गया 942, 865 का बन गया 685 और 149 का बन गया 419। ठीक है, अब संख्याओं को हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में क्या मतलब, बड़े से छोटे की तरफ, मतलब 942, 685, 419, 276 और उसके बाद 153। चेंजेस करने के बाद में अब बोला गया था चौथे सबसे बड़ी संख्या, तो चौथी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 276 है, सबसे बड़ी है 942, फिर 685, फिर 419 और उसके बाद 276। तो चौथे सबसे बड़ी संख्या हो गई 276। अब 276 का तीसरा अंक कौन सा है, वही आपका सही आंसर होगा। तो तीसरा अंक जो है वो है 6, तो दैट मींस 6 इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। और ये किस ऑप्शन पे दिया था, ये आपको दिया हुआ था किसी पर भी नहीं, दैट मींस फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर अवधारणा 5.1 ही लगातार चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग
प्रत्येक संख्या में केवल दूसरी और तीसरी, अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में पहले और दूसरे ने जगह बदली थी। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा और तीसरा जगह बदल रहा, मतलब पहला वाला वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। बदलने के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है और उसका पहला अंक क्या होगा, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए इस अप्रोच को जरा लगाते हैं एक बार। प्रत्येक संख्या में केवल दूसरी और तीसरी अंकों स्थिति बदलने के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या पहले अंक में क्या होगा, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। नंबर दिया था 517, तो यहाँ पर नया नंबर बना 571, क्यों, क्योंकि दूसरी और तीसरी ने जगह बदल ली। 325 को इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, 352 बना दिया। 639 को क्या बनाया, 693 बना गया। 841 को क्या बनाया, 814 बनाया। और यहाँ पर 792 को इन्होंने क्या किया, 729 बना दिया। अप्रोच वही है, ध्यान रखिएगा, 5.1, जी हाँ वही चल रही है लगातार। अब संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ये 814, 729, 693, 571 और उसके बाद 352। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बोला गया कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 729। पहली कौन सी है, 814, दूसरी कौन सी है, 729। और दूसरी संख्या अब ये निकल के आ गई। अब इसके बाद में इसका जो पहला अंक जो होगा वही इसका सही आंसर होगा, और पहला अंक जो है वो इसका क्या है, 7। तो मतलब 7 इसके लिए बिल्कुल सही है, और जो कि आपको दिया हुआ था कौन से ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन पे जो 7 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 13 नंबर सवाल करिएगा, 10 सेकंड आपके पास है। देखेंगे, सेम क्वेश्चन था, वही सीरीज दी हुई है। प्रत्येक संख्या के अंकों की स्थिति को उलटने के बाद उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर शीर्ष से तीसरा संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। प्रत्येक संख्या के अंकों की स्थिति को उलटने के बाद में, मतलब चेंज करने के बाद में, ठीक है, अवरोही क्रम में फिर व्यवस्थित करना है। उसके बाद शीर्ष से जो भी तीसरा संख्या होगी उसकी जो अंतिम अंक होगा वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आइए जरा इसी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। वही 5.1 अप्रोच लगाई गई है इसके अंदर, वही कॉन्सेप्ट लगाया गया। आइए जरा 517 को जब हमने उल्टा क्या बन गया, 715। 325 को जब हमने उल्टा क्या बन गया, 523। 639 को जब बदला क्या बना, 936। 841 का 148 और 792 का 297। बदलने के बाद सेकंड स्टेप में बोला गया था संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम क्या बन गया, सबसे बड़ा 936, फिर 715, फिर 523, फिर 297 और उसके बाद 148। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बोला गया था तीसरी सबसे बड़ी संख्या, जी हाँ दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 523 है। और तीसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, अंतिम अंक क्या है, 3 है। तो इसका मतलब 3 जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए जरा बात करते हैं 3 नंबर कहां दिया है। 3 नंबर दिया है आपको सेकंड ऑप्शन पे, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 14th क्वेश्चन, ठीक है, करिए। बोला गया था वही सेम अंक दिए हुए हैं। प्रत्येक संख्या में केवल दूसरे और तीसरे अंक की स्थिति बदलने के बाद, मतलब दूसरे और तीसरे की जगह बदलनी, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था। बदलने के बाद दूसरी सबसे कम संख्या का मध्य अंक क्या होगा, जो सबसे छोटी से जो दूसरी है उसका मध्य अंक कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। उसी अप्रोच के साथ में काम करेंगे, वही अप्रोच जो हमारे साथ में चल रही है लगातार 5.1 का यूज करते हुए। 517 था, मतलब ये क्या बन गया, 571। 325 का क्या बन गया, 352, मतलब दूसरा और तीसरी संख्या आपस में जगह बदलेगी, पहली वाली वहीं की वहीं रहेगी। 639 का बन गया 693, 841 का बन गया 814, 792 का बन गया 729, ठीक। अब इसे हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले 352, 571, 693, 729, 814, ठीक।
बदलने के बाद में दूसरी सबसे कम संख्या जो है वो कौन सी है, 571 है, ठीक। और 571 का बोला गया था मध्य अंक कौन सा है, तो मध्य अंक जो है वो क्या है, 7 है। तो 7 जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये होगा इसके लिए परफेक्ट आंसर, ठीक है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर आफ्टर द पोजीशन ऑफ द ओनली द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट व्हेन ईच नंबर आर इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के बाद में, ठीक है ना, हाँ जी, इंटरचेंज करने के बाद में। चलिए, दूसरी सबसे कम संख्या। अब ये कम संख्या उधर से मत देखने लग जाइएगा कि ये 729 क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, 571 होगा क्योंकि दूसरी सबसे छोटी बोली है। ये सबसे छोटी कौन सी है, 352, उसके बाद 571, ठीक है। तो इसके लिए 7 बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा, फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ था, एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। आइए 15 क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये लीजिए। देखिए, क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ी संख्या की अंतिम अंक होगा जब प्रत्येक संख्या में अंकों को उलट दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वही अप्रोच के साथ में होगा। 738 का बन गया 837, 429 का बन गया 924, 156 का बन गया 651, 273 का बन गया 372 और 894 का बन गया 498। एरो से साफ पता चल रहा है पहली और तीसरे ने अपनी आपस में जगह बदल ली। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 837 है, आप देख पा रहे होंगे। 837 सबसे बड़ी कौन सी है, 924, फिर कौन सी है, 837। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो उसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, 7 है। तो इसका मतलब 7 जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। और 7 आपको कहां दिया हुआ था, फोर्थ ऑप्शन पे दिया था, फोर्थ इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 16 नंबर सवाल। बोला गया था प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों की स्थिति उलटने के बाद, मतलब पहले स्टार्टिंग की दोनों बदले जाएंगे, बाद तीसरा वाला सही रहेगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और उसके जो पहले अंक है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये पूछा गया है, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। अवधारणा वही 5.1, वही सेम अप्रोच लगेगी। यहाँ पर जगह बदलने के बाद ये बन गया 378, ये बन गया 249, ये बना 516, ये बना 723 और उसके बाद ये बना 984। अब सबसे बड़ी इनमें से संख्या कौन सी है, 984। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 249। अंतर, अब इसके अंदर क्या बोला गया था, पहले अंक में, पहला अंक इसका था 9 और इसका था 2, तो 9 में से 2 गया कितना आता है, 7। तो 7 जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 7 दिया किस ऑप्शन पे है, 7 आपको दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन पे, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन पे। 7 दिया हुआ है, ये इसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्या बोल रहा था कि जब, वही सेम सीरीज दी हुई है, सेम सीरीज के अंदर क्या बोला गया कि जब प्रत्येक संख्या के पहले अंक और उसके अगले उच्च अंक में बदल दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या के पहले अंक और उसके अगले उच्च अंक में बदल दिया जाता है, तो उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर शीर्ष से तीसरी संख्या का दूसरा अंक कौन सा होगा। आइए जरा चेंजेस करते हैं इसके अंदर हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, 738, इसका हमने क्या किया, 838। ये 429 को 529, 156 को 256, 273 को 373 और 894 को 9, मतलब सिर्फ पहली वाली संख्या के अंदर एक नंबर हमने जोड़ दिया है। अब अवरोही क्रम में सेट किया इसको हमने, सबसे पहले 994, फिर 838, फिर 529, फिर 373 और उसके बाद 256। बदलने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या, अब शीर्ष से तीसरी संख्या कौन सी है आपकी, 529, मतलब बीच का नंबर 529। और 529 के अंदर दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक इसके अंदर
2 है। तो इसका मतलब 2 जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा। परफेक्ट आंसर होगा 2। और 2 आपको जो दिया हुआ है वो किस ऑप्शन पे दिया है? जी हाँ दोस्तों, वो आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 18th पर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, करेंगे बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन बोला गया था कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाता है, पहले और दूसरे संख्या को आपस में बदल दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले भी आप इस तरीके का सेम क्वेश्चन कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसी अप्रोच के साथ में, उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को भी करना है। पहली और दूसरी संख्या, ये देखिए 738 का बना 378, 429 का बना 249, 156 का बना 516, 273 का बना 723 और 894 का बना 984। जगह बदलने के बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 249 है। 249 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 429 हो जाएगा। यही बोला गया था। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या 249 है और उसको मूलतः बेसिकली बोला क्या गया है? 429 बोला गया है। ठीक है, तो 429 जो थर्ड ऑप्शन पे दिया है ये इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। ठीक है, आइए बात करते हैं जरा इसकी समरी पर। आज हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने इसके अंदर जो भी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज के जो क्वेश्चंस थे, स्पेशली टाइप 4 और टाइप 5 के अंदर, उन अप्रोचेस के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसी तरीके के और क्वेश्चंस को आप लोग अपनी तरफ से और बनाइएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी टाइप्स बताए गए हैं उन टाइप्स को देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे के सेशंस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।